राधे भक्तों, आज का मनुष्य भाग रहा है, पर उसे यह नहीं पता कि वो कहाँ भाग रहा है और क्यों भाग रहा है। वो उस कस्तूरी मृग की तरह है जो खुशबू की तलाश में पूरी दुनिया छान मारता है, जबकि खुशबू उसकी अपनी नाभि में होती है। मन की गुलामी। तुम कहते हो तुम स्वतंत्र हो, नहीं, तुम गुलाम हो। अपनी आंखों के गुलाम, अपनी जिह्वा के गुलाम और इस छोटे से मोबाइल के गुलाम। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नहीं जीत सका, वो पूरी दुनिया जीत कर भी हारा हुआ है। तुम सुबह उठते ही ईश्वर का नाम लेने के बजाय नोटिफिकेशन देखते हो। यह जो डिजिटल नशा है, यह धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खोखला कर रहा है। सोचो, क्या तुम्हें शांति मिली? गाड़ियां आ गई, बंगला बन गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, पर रात की नींद कहां गई? नींद के लिए गोली खानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि तुमने सुविधा को ही सुख मान लिया। सुविधा शरीर के लिए होती है, सुख आत्मा के लिए, और आत्मा का सुख केवल परमात्मा के चरणों में है। मृत्यु कोई ऐसी घटना नहीं है जो भविष्य में होगी। मृत्यु हर पल तुम्हारे साथ चल रही है। जिस दिन तुम पैदा हुए थे, उसी दिन से काल ने तुम्हें निगलना शुरू कर दिया था। तुम जिसे जन्मदिन मान कर केक काट रहे हो, असल में वह तुम्हारी आयु का 1 साल कम हो गया है। तुम शमशान के करीब 1 कदम और बढ़ गए हो। अरे भाई, इस हाथ मांस के पुतले पर इतना अहंकार, जिसे तू आज इत्र लगाकर महका रहा है, कल उसे अग्नि जला देगी या कीड़े खा जाएंगे। जब यमराज के दूत आएंगे, तब तुम्हारा कोई फॉलोअर काम नहीं आएगा, कोई बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा। वहां केवल तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। अगर तुमने जीवन भर केवल वासना और स्वार्थ का चिंतन किया है, तो अंत समय में राम या राधा नाम नहीं निकलेगा। अंतमति सोगति। केवल नाम जप से क्या होगा? मैं कहता हूं, नाम जप ही सब कुछ है। H2 कहने से प्यास नहीं बुझती, पानी पीने से बुझती है। वैसे ही केवल धर्म की बातें करने से कुछ नहीं होगा, नाम को पीना पड़ेगा। राधा नाम की शक्ति। राधा कोई साधारण स्त्री नहीं है। राधा उस प्रेम का स्वरूप है जो स्वयं भगवान कृष्ण को भी वश में कर लेता है। जब तुम राधा राधा कहते हो, तो तुम ब्रह्मांड की सबसे उच्चतम ऊर्जा, हाईएस्ट एनर्जी से जुट जाते हो। यह ध्वनि तरंगें तुम्हारे मस्तिष्क के विकारों को काट देती हैं, जैसे आग लोहे को पिघला देती है। वैसे ही राधा नाम तुम्हारे अहंकार को पिघला देता है। हाथ काम में, मुख नाम में तुम्हें हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। यदि तुम डॉक्टर हो तो मरीज में भगवान देखो। यदि तुम दुकानदार हो तो ईमानदारी को अपना धर्म बनाओ। बस फल की इच्छा छोड़ दो और हर कर्म लाडली जो राधा जी को समर्पित कर दो। भोजन शुद्धि। जैसा अन्न वैसा मन। अगर तुम हिंसा, मांस और नशा करोगे तो तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं होगा। गंदा ईंधन डालने पर इंजन खराब हो जाता है, वैसे ही तामसिक भोजन से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सात्विक बनो, सेवा करो। अभी भी देर नहीं हुई है। जब जागो तब सवेरा। अपनी गलतियों पर रोना बंद करो और आज से नया जीवन शुरू करो। संत की शरण में आओ, सत्संग सुनो। सत्संग वह साबुन है जो मन के मैल को धो देता है। अरे भाई, तू कहता है कि तू बलवान है, तू जिम जाता है, डोले शोले बनाता है, लेकिन अगर एक छोटी सी गंदी तस्वीर या गंदा विचार तेरे मन को विचलित कर देता है, तो तू काहे का बलवान? असली बलवान वह है जो अपनी कामुकता को जीत ले। ये जो वीर्य है, ये केवल शारीरिक तत्व नहीं है, ये तेरी संकल्प शक्ति है। महाराज जी कहते हैं कि जिसने अपना ब्रह्मचर्य सुरक्षित रखा, उसकी वाणी में वो ओज आ जाता है कि वो जो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। आज का युवा मनोरंजन के नाम पर अपनी जीवन ऊर्जा को नाली में बहा रहा है। याद रखना, इंद्रियों को ढील देना वैसा ही है जैसे एक पागल घोड़े की लगाम छोड़ देना, वो तुम्हें खाई में ही गिराएगा। जब कामलस सताए तो प्रभु के चरणों में गिर जाओ। कहो, प्रभु मैं निर्बल हूं, आप ही मेरी रक्षा करें।
उस समय राधा की रटन बढ़ा दो। जैसे सूर्य के उगते ही अंधकार गायब हो जाता है, वैसे ही भगवत नाम के आते ही कुविचार भाग जाते हैं। तिलक लगा लेना, कंठी पहन लेना, ये भक्ति की शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये पूर्ण भक्ति नहीं है। असली भक्ति तब शुरू होती है जब तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन आए। यदि तुम माला जप रहे हो और बगल में किसी की बुराई कर रहे हो, तो तुम्हारी माला केवल लकड़ी का खिलौना है। गृहस्थ साधु, क्या तुम्हें लगता है कि घर छोड़कर भागना ही वैराग्य है? नहीं। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहना, पर संसार को अपने अंदर न रहने देना। जैसे नाव पानी में रहती है, पर अगर पानी नाव के अंदर आ जाए तो नाव डूब जाती है। वैसे ही तुम परिवार में रहो, सबकी सेवा करो, धन कमाओ, लेकिन हृदय में केवल प्रियतम को बिठाओ। अपनी पत्नी को शक्ति समझो, अपने बच्चों को गोपाल का स्वरूप समझो। जब तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा तो तुम्हें वृंदावन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वृंदावन तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। हम तो पूजा करते हैं, फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? सुन भाई, यह तेरा प्रारब्ध है, जो तूने पिछले जन्मों में बोया था वही काट रहा है। भगवान किसी को दुख नहीं देते, हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं, तो फिर भक्ति क्यों करें? अगर दुख भोगना ही है तो नाम जप का क्या फायदा? फायदा है। भक्ति तुम्हारे प्रारब्ध को बदलती नहीं, बल्कि तुम्हें उस दुख को सहने की ऐसी शक्ति दे देती है कि पहाड़ जैसा दुख भी सुई की चुभन जैसा महसूस होता है। जब हृदय में राधा नाम की मस्ती होती है तो कैंसर जैसा रोग भी साधक को विचलित नहीं कर पाता। वह मुस्कुराते हुए कहता है, शरीर बीमार है, मैं नहीं, मन एक चंचल बंदर है। इसे जितना रोकोगे ये उतना ही भागेगा। इसे रोकना नहीं है, इसे लगाना है। कहाँ? चरणों में। मन को दृश्य विजुअल्स पसंद है तो उसे ठाकुर जी का श्रृंगार दिखाओ। मन को संगीत पसंद है तो उसे संकीर्तन सुनाओ। मन को स्वाद पसंद है तो उसे प्रभु का भोग खिलाओ। जब मन को भगवान में आनंद आने लगेगा तो वह संसार के तुच्छ सुखों को लात मार देगा। जैसे जिसे मिश्री मिल जाए वो गुज्ज की तलाश नहीं करता। मैं का त्याग, तेरी सबसे बड़ी समस्या यह मैं है। मैं करता हूं, मेरा परिवार, मेरी प्रतिष्ठा, यही मैं तुझे नर्क ले जाता है। जिस दिन तू इस मैं को हटाकर तू प्रभु को ले आएगा, उस दिन से तेरी सारी चिंताएं ठाकुर जी की हो जाएंगी। शरणागति का अर्थ है, प्रभु अब जैसा आप रखो वैसी ही मेरी प्रसन्नता। यदि आप दुख दो तो वह मेरा शुद्धिकरण है, यदि आप सुख दो तो वह आपकी कृपा है। जब बच्चा मां की गोद में होता है तो उसे चिंता नहीं होती कि मां उसे कहां ले जा रही है। वह निश्चिंत होकर सोता है। बस वही निश्चिंतता शरणागति जीवन का लक्ष्य। यह मनुष्य जीवन केवल खाने, सोने और बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला है। ये काम तो पशु भी कर लेते हैं। तुम्हें यह शरीर मिला है 84 लाख योनियों के चक्र से निकलने के लिए। यदि इस बार चूक गए तो फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। मरने के बाद क्या होगा? अगर तुम नाम जपते हुए शरीर छोड़ोगे तो तुम्हें लेने स्वयं प्रभु आएंगे, और यदि वासना में डूबे रहे तो यमदूतों के डंडे तैयार हैं। डरा नहीं रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं, जाग जाओ। राधा कृष्ण एक ही हैं। वृंदावन की गलियों में जो रस है वह स्वर्ग में भी नहीं है। यह रस मांगने से नहीं, मिटने से मिलता है। प्रेम में प्रेमी को खुद को मिटाना पड़ता है। जब तुम पूरी तरह शून्य हो जाओगे तब वह पूर्ण परमात्मा तुम्हारे अंदर समाएगा। आवाज में नरमी और करुणा लाते हुए, लाडली जो बहुत कृपालु हैं, वे तुम्हारे पाप नहीं देखती, वे सिर्फ तुम्हारी तड़प देखती हैं। एक बार रोकर उन्हें पुकारो तो सही। कहो, हे किशोरी जी, मैं बहुत गंदा हूं, बहुत बुरा हूं, लेकिन हूं तो आपका ही। फिर देखो वे तुम्हें अपनी गोद में कैसे उठा लेती हैं। अरे भाई, तू घंटों माला जपता है, मंदिर जाता है, लेकिन मंदिर से निकलते ही किसी की बुराई शुरू कर देता है। सुन, निंदा करना मानसिक मलखाना है। महाराज जी कहते हैं
कि जब तुम किसी की निंदा करते हो तो तुम उसके पापों का बोझ अपने सिर पर उठा लेते हो। तुमने जो भक्ति से पुण्य कमाया था वह उस व्यक्ति के खाते में चला जाता है जिसकी तुम बुराई कर रहे हो। भक्त वह नहीं जो केवल भगवान से प्यार करे, भक्त वह है जो भगवान की बनाई हर रचना का सम्मान करे। किसी को नीचा दिखाना, किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना या किसी के चरित्र पर उंगली उठाना, ये भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। अगर कोई बुरा है तो उसे उसके प्रारब्ध पर छोड़ दो। तुम अपनी जुबान गंदी मत करो, केवल राधा राधा बोलो बस। पैसा कमाना पाप नहीं है, लेकिन उस पैसे का नशा करना और उसे गलत कामों में लगाना पाप है। याद रखना, लक्ष्मी चंचल है। वह आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगी, लेकिन जो तुमने दान किया और जो नाम जपा वही तुम्हारे साथ परलोक जाएगा। अरे ओ सेठ, तू तिजोरी भर रहा है, लेकिन कभी सोचा है कि तेरे जाने के बाद तेरे अपने भी उन नोटों के लिए लड़ेंगे? पैसे को हाथों में रखो, उसे हृदय में मत घुसने दो। हृदय में केवल ठाकुर जी कृष्ण रहें। अगर धन आ रहा है तो उसे सेवा में लगाओ, किसी भूखे को खिला दो, किसी बीमार का इलाज करा दो। जो बांटता है उसका भंडार स्वयं भगवान भरते हैं। आज का इंसान अकेला रहने से डरता है। क्यों? क्योंकि अकेले होते ही उसे अपने अंदर का शोर सुनाई देने लगता है। महाराज जी कहते हैं, भी में रहोगे तो दुनिया की सुनोगे, एकांत में रहोगे तो अपनी और अपने भगवान की सुनोगे। दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा निकालो जब न मोबाइल हो, न टीवी, न परिवार, केवल तुम और तुम्हारा इष्ट भगवान। उस एकांत में अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा। जब तुम इन सवालों में गहरे उतरोगे तो तुम्हें संसार की सारी चमक फीकी लगने लगेगी। असली आनंद बाहर नहीं, भीतर है। कई लोग आते हैं, महाराज जी भगवान दिखते क्यों नहीं? अरे भाई, तेरी आंखें तो अभी वासना के मोतियाबिंद से ढकी हुई हैं, तुझे वो परम प्रकाश कैसे दिखेगा? तू पहले पर्दा तो हटा। संशय डाउट कैंसर की तरह है जो तुम्हारी श्रद्धा को खा जाता है। तर्क से संसार समझा जा सकता है, लेकिन परमात्मा को केवल विश्वास से पाया जा सकता है। जैसे दूध में घी होता है पर दिखता नहीं, उसे मथना पड़ता है, वैसे ही इस संसार के कण कण में परमात्मा है, उसे नाम जप के मंथन से प्रकट करना पड़ता है। अविश्वास छोड़ और डूब जा उस रस में। यह संसार एक रंगमंच एस्टे है। तुम यहां एक पात्र करैक्टर निभाने आए हो। कभी तुम्हें सुख का रोल मिलेगा, कभी दुख का, लेकिन तुम उस रोल में इतने मत डूब जाओ कि असली स्वयं को भूल जाओ। अगर आज परिस्थिति विपरीत है तो रो मत, मुस्कुरा और कह, प्रिया जू यह आपकी लीला है, आप मुझे तपाकर कुंदन बना रही हैं। जैसे ही तुम दुख को प्रसाद मान लोगे, दुख की शक्ति खत्म हो जाएगी। दुख तुम्हें तब तक सताता है जब तक तुम उससे भागते हो। जिस दिन तुम उसे गले लगा लोगे वह सुख में बदल जाएगा। लोग शरीर से वृंदावन आते हैं, लेकिन उनका मन घर की चाबियों में, दुकान में और राजनीति में पटा रहता है। ऐसा ब्रजवास किस काम का? महाराज जी कहते हैं, अगर तुम न्यूयॉर्क में भी बैठे हो और तुम्हारा मन राधा राधा गा रहा है और आंखों में आंसू हैं, तो तुम वृंदावन में ही हो। वृंदावन कोई भूगोल नहीं है, वृंदावन एक भाव है। जहां काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, वही वृंदावन है। अपने हृदय को इतना शुद्ध कर लो कि बिहारी जी को खुद चलकर तुम्हारे पास आना पड़े।